हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज हम रिकैप करने वाले हैं द गॉड मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, तो फिल्म की बात करें तो फिल्म की स्टोरी दो स्नाइपर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिनमें से एक यूनाइटेड स्टेट और दूसरा रशियन गवर्नमेंट से आया हुआ है, वो भी एक सीक्रेट लोकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस जगह का नाम दी गॉर्ज है। लेकिन वो ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि वह अजीब से क्रिएचर्स अपना बसेरा बनाए हुए हैं, जिन्हें उन लोगों ने नाम दिया है दी हॉलो मैन का। और वही एक स्नाइपर की बात करें जिसका नाम लेवी है, उसके काफी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं और साथ ही वो एक्स मरीन में काम कर चुका है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी काम किया है उसकी रिटायरमेंट के बाद। लेकिन साथ ही साथ वो मरीन कॉर्प्स को ओकेजनली सर्व भी करता आ रहा है। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसे PTSD से डायग्नोज भी किया गया है और साथ ही वो एक्यूट लोनलीनेस से भी गुजर रहा है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि बार्थलोमेयो, जो इस सीक्रेट ऑपरेशन की हेड है, उसे कुछ ऐसे ही लोगों की तलाश है जिनके आगे पीछे कोई नहीं, और लेवी फिलहाल इस रिक्रूटमेंट के लिए परफेक्टली फिट होता है। वही बात करें दूसरे वॉचर या फिर स्नाइपर की, जिसका नाम द्रासा है, जो एक काफी ब्रिलियंट स्नाइपर है। पर फिलहाल वो काफी मुसीबत में है, क्योंकि उसने ओलिगर्श को खत्म कर दिया है, वो भी रशियन गवर्नमेंट के लिए, और उन्हीं कारणों से उसे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, जिस वजह से वो द गॉड जाने के लिए अग्री कर जाती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कहानी है तो दो लोगों की जो अपनी लाइफ में थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन साथ ही साथ उन दोनों का वर्ल्ड भी काफी डिफरेंट है। पर फिलहाल वो ऐसी जगह पर आकर मिल चुके हैं जिन जगहों पर अजीब सी क्रिएचर रहते हैं, पर उन सराउंडिंग्स में भी वो एक दूसरे के लिए प्यार ढूंढने में कामयाब होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि लेवी को रॉयल मरीन कमांडर जेस्पर डी ड्रेक एक सुनसान लोकेशन पर रीच करते हैं, जहाँ जाने के लिए उसे हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा और लगभग 6 घंटों का वॉक। और वहाँ पहुँचते ही रॉयल मरीन कमांडर उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसे लगभग 1 सालों तक इस जगह पर नजर रखनी है, जो सुनकर लेवी के लिए ये काम सुनकर ही काफी आसान था। और ऐसे ही वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता रहता है, लेकिन जल्दी उसे ये रियलाइज होता है कि जिस जगह को वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से अजीब से क्रिएचर्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दी गॉड में से कुछ अजीब से क्रिएचर बाहर आते हैं, जिनकी स्पीशीज क्या है और उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं। लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि उन्हें टावर में रहकर उन अजीब से क्रिएचर को मारना जरूर है, जिसके लिए उन्हें यह पोस्ट किया गया है। और अपने कामों को वो डेली ऐसे ही करता आता है, लेकिन उसी दौरान उसकी नजर सामने वाली पोस्ट पर पड़ती है। जी हाँ, लेवी की जैसा एक और टावर उसके ठीक अपोजिट है, जहाँ हम ड्रासा को देख पाते हैं। और जबकि उन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रिक्टली मनाही की गई थी, तो वही हम ड्रासा के बर्थडे पर देख सकते हैं कि वो लोग इस रूल को ब्रेक करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ ड्रासा, जो फिलहाल थोड़ी सी ड्रंक है, वो एक पेपर बोर्ड की मदद से लेवी से कनेक्ट करती है, वो भी उसे अपना नाम बताते हुए, जिसे देख लेवी थोड़ा अचंभित हो चुका है, लेकिन थोड़ा हेसिटेट करने के बाद वो भी उसे बातचीत करना शुरू कर देता है। और ऐसे ही वो लोग टोस्ट करते हैं, जहाँ साथ साथ ड्रासा उसे डांस भी करने के लिए कहती है, लेकिन लेवी उसे ये कन्फेस करता है कि उसके डांस मूव बहुत बुरे हैं, पर हाँ, वो शूटिंग में काफी ही अच्छा है, जिस वजह से ड्रासा उसे उसकी स्किल्स दिखाने के लिए कहती है। और अब जबकि वो लोग उसकी बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वही हॉलो मैन द गॉड में से बाहर आना शुरू करते हैं, जिन्हें देख हम ऐसा कह सकते हैं कि वो दिखने में ज़ॉम्बीज जैसे है। लेकिन इतना ही नहीं, वो हॉलो मैन टावर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं। पर जैसा कि हमने देखा ही कि दोनों ही स्नाइपर्स अपने कामों में माहिर हैं, तो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ वो उन ज़ॉम्बीज को खत्म करते हैं, बल्कि अपने टावर्स को भी सिक्योर करते हैं। और ऐसे ही फिर से वो लोग कुछ महीने पीसफुली निकालते हैं, जिन महीनों में उन लोगों ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, साथ ही
चेस खेला और एक दूसरे को जानने की कोशिश की, वो भी रिटन वर्ड्स की मदद से। पर उन लोगों की कम्युनिकेशन कुछ दिनों के लिए बंद हो जाती है और जब लिवाई ड्रासा को कंसोल करने की कोशिश करता है तो उससे समहाउ हमें ये समझ आता है कि ड्रासा ने अपने फादर को खो दिया है, जिस वजह से अब उसे अकेलापन महसूस हो रहा है और उसी कारण वो चाहती है कि लिवाई उसके साथ हो। और अब जबकि ये चीजें उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल है तो वही हम देख पाते हैं कि लिवाई डिसीजन लेता है कि वो इस रूल को भी ब्रेक करने को तैयार है। जी हाँ, वो एक रिस्की मूव लेता है ताकि वो ड्रासा से मिलने के लिए उसके टावर तक जाए और उसका वो रिस्की मूव एक जिपलाइन की मदद से कामयाब होता है, जहाँ वो लोग एक परफेक्ट डेट सेलिब्रेट करने में कामयाब होते हैं। और उसी रात लिवाई ड्रासा के साथ पूरी रात गुजारता है, लेकिन जैसे ही दूसरी सुबह वो वापस जिपलाइन की मदद से अपने टावर जाने की कोशिश करता है तो उसी दौरान बीच में ही वो केबल डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि कुछ क्रिएचर्स फिर से टावर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से बॉम्ब्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए और उस कारण लिवाई की जिपलाइन टूट जाती है और उस कारण वो उस अननोन गहराइयों में गिरा चला जाता है, जिसे बचाने की और उसे सेफ निकालने की जिम्मेदारी ड्रासा ले लेती है, जो बिना कुछ सोचे समझे उस गॉड में पैराशूट की मदद से जंप कर जाते हैं। जहाँ जाकर हम देख पाते हैं कि वो जगह दिखने में तो हेल जैसी है, लेकिन साथ ही यह कोई कभी रहा करता था, पर फिलहाल वो पूरी तरह अबैंडन हो चुकी है। साथ ही हवाओं में हर जगह केमिकल फैला हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वह हॉलो मैन लेवी और ड्रासा पर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बचाने में और बचने में कामयाब होते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि जिन हॉलो मैन्स को वो लोग खत्म कर रहे हैं वो कभी इंसान हुआ करते थे, क्योंकि उनमें से एक को लिवाई ने चेक किया, जिसे देखकर उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन मिली कि 1940s में जो वॉचर इस जगह को वॉच करने के लिए आया था वो यूनिफॉर्म के समेत यहाँ मौजूद है और वो लोग समहाउ यहाँ से निकलने में असफल रहे। लेकिन उन्हें देखकर उसे इतना तो समझ आया है 1940 से यहाँ इंसान रह तो रहे हैं, लेकिन वो मरे हैं या जिंदा उसकी खबर उन्हें तक नहीं, जिस कारण ही उन लोगों ने इन्हें नाम हॉलो मैन का दिया है। क्योंकि एलियट की पोएम की मदद से ये जरूर डिस्क्राइब किया जा सकता है कि वो इंसान तो है लेकिन उनमें इंसानियत नहीं। साथ ही ये पोस्ट वॉर एरा के टाइम से यहाँ मौजूद है, जो एक इंसान का होना असंभव है। पर साथ ही ये क्रिएचर्स दिखने में ज़ॉम्बीज जैसे हैं जो फिलहाल खाने की तलाश में है। और ऐसी ही तलाश उन लोगों को एक चर्च में ले आती है, जहाँ उन लोगों को काफी सारे स्केलेटन्स नजर आते हैं और वो लोग ये नोटिस जरूर कर पाते हैं कि उन इंसानों ने खुद की जान ली है, वो भी साइनाइड पिल्स की मदद से। साथ ही उस माहौल को देख उन्हें ये जरूर समझ आ रहा है कि यहाँ के लोगों ने चर्च में एक साथ मिलकर मास सुसाइड का प्लान बनाया था। पर क्यों? कि जॉर्ज में कुछ ऐसी चीज है जो यहाँ रह रहे लोगों को मरने पर मजबूर कर रही थी, जिस कारण लिवाई और ड्रासा को अब इसका आंसर चाहिए होता है। और ऐसे ही तलाश उन्हें द जॉर्ज की वॉल की तरफ ले आती है, जहां उन लोगों को एक चैम्बर नजर आता है और साथ ही काफी सारे साइंटिस्ट भी जो इस जगह पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें वहाँ के रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो लगभग 1946 के हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि ये टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स में से एक था जो ईस्ट और वेस्ट की बिल्कुल बीचों बीच बनाई गई थी, क्योंकि उन लोगों का प्राइमरी टास्क एक डिस्ट्रैक्शन को बनाना था, जो और कुछ नहीं बल्कि बायोकेमिकल मिसाइल्स थी। जिस एक्सपेरिमेंट को करने में वो लोग कामयाब तो हुए, लेकिन जब सारी चीजें उनके प्लान के अकॉर्डिंग जा रही थी तो वही नेचर उन लोगों के अगेंस्ट हो गया। जी हाँ, उस लोकेशन पर एक अर्थक्वेक आ गया था, जिस वजह से फैसिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई और वहाँ मौजूदा बायोकेमिकल्स के सभी एक्सपेरिमेंट्स रैपिडली कंटेमिनेट होना शुरू हो गए, जिस कारण उन लोगों का पूरा ध्यान इस कंटेमिनेशन को रोकने में लग गया। तो वही साइंटिस्ट भी कैमरे के सामने ही उन चीजों से कंटेमिनेट होना शुरू हो गए, जिस कारण हमें ये एक्सप्लेनेशन मिल जाता है कि एक टॉक्सिक बायोकेमिकल एलिमेंट्स इंसानों के डीएनए के साथ मर्ज हो गया था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो कंटेमिनेशन सिर्फ इंसानों तक नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल तक भी पहुंच गई, जिस वजह से वो इंसानों के डीएनए के साथ मर्ज होने लगे और हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है कि इसी तरह हॉलो मैन क्रिएट हो गए, जिस कारण वो लोग ऐसे दिखते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि लिवाई ये भी डिस्कवर कर पाता है कि उस रूम में एक कंप्यूटर लगा हुआ है, जिस कंप्यूटर की मदद से उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस जगह को इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता था,
वो भी कम्प्लीटली। लेकिन ये डिसीजन जो काफी इजी था वही यूनाइटेड स्टेट ने इसे करने से मना कर दिया क्योंकि उसके इंटेंशंस कुछ और थे। जी हाँ, उसने पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से टीम अप किया ताकि वो लोग द गॉड पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके और साथ ही रिसर्च भी। और इन चीजों से लेवी ये रियलाइज कर पाता है कि वो लोग यूएस गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि एक जेनेटिक स्पेशलाइज्ड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो ड्रोन्स की मदद से इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट कर रही है ताकि वो कंपनी को सुपर सोल्जर बनाने में हेल्प कर सके। साथ ही लेवी ये फिगर आउट कर पाया है कि बार्थोलोमियो ने उन लोगों को पूरा सच नहीं बताया क्योंकि इस कारण वेस्ट और ईस्ट में जो राज गड़े हुए थे वो रिवील हो सकते थे और उनके लिए ये काफी डेंजरस होता है इस बात को रिवील करना कि यूनाइटेड स्टेट ने जिन कामों को अपने हाथ में लिया है उससे इंसानों की जान जा सकती थी और साथ ही इंसानों को रिप्लेस किया जा सकता था। साथ ही ये चीज क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि क्यों जेबी को रास्ते में ही खत्म कर दिया गया जब वो वापस अपने घर जा रहा था इस मिशन को पूरा करने के बाद, ताकि वो लोग इस टॉप सीक्रेट मिशन को सभी लोगों से छुपा कर रख सके। जिस कारण ही लेवी को अब ये भी समझ आ चुका है कि क्यों उन लोगों को यानी कि उन जैसे लोगों को ढूंढा जाता है ताकि गॉड को गार्ड किया जाए और इसकी इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुँचे भी ना। लेकिन उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि ड्रासा को जब एक क्रिएचर खुद के साथ खींच कर ले जाता है तो उन लोगों को उसी से पता चलता है कि वो यहाँ का पहला सोल्जर था जिसका नाम ब्रैडफोर्ड शॉ था और वही इन बायोकेमिकल मिसाइल फैसिलिटी में रहा करता था। पर अब जबकि लेवी ने उसे रेस्क्यू कर लिया है और उन लोगों ने उस एंटिटी को एक साथ मिलके खत्म कर दिया है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। पर उसी दौरान उन लोगों की नजर गैरेज पर पड़ती है जहाँ जीप्स रखी हुई है जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं, वो भी उस जीप और खुद को जिप लाइन से अटैच करते हुए। पर उन लोगों की जर्नी टावर तक इजी नहीं होती क्योंकि जिस केबल की मदद से वो लोग टावर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं उसी केबल की मदद से कुछ क्रिएचर्स भी उनके पीछे चल पड़े हैं जिस वजह से लेवी के पास कोई डिसीजन नहीं होता और वो फ्यूल टैंक को पंचर करता है और उस पूरी जगह पर आग लगा देता है जिससे उन लोगों को मौका मिल जाता है ईस्ट टावर तक पहुंचने में। जिसके बाद क्या लेवी और ड्रासा खुद को क्वारंटाइन करने का डिसाइड करते हैं, वो भी लगभग 5 दिनों तक, ताकि उससे उन लोगों को ये पता चले कि जिन हार्मफुल बायोकेमिकल से वो लोग एक्सपोज हुए हैं उससे उनकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, और अगर ऐसा उन लोगों को किसी भी तरीके का सिम्टम्स उन लोगों की बॉडी में शो हो तो वो लोग खुद को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उन लोगों का नेक्स्ट प्लान इस गॉर्ग को डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि ये गॉर्ग मैनकाइंड के लिए एक थ्रेट है जिसे वो लोग टॉलरेट करने से रिफ्यूज करते हैं, जिससे सिर्फ कॉर्पोरेट्स का ही फायदा होना है न कि आम इंसानों का। वही जेबी ने लेवी को इस बात की इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि यहाँ स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल लगा हुआ है यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, जिससे ये पूरा जॉर्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे ही स्टार्ट हो उससे पहले उन लोगों को इस लोकेशन से लगभग 4.2 किलोमीटर दूर निकलना है। और फिर से जब लेवी अपने टावर पर वापस जाता है तो वो अपना लव ड्रासा से कन्फेस कर सीधा वापस अपने टावर की तरफ निकल जाता है। लेकिन साथ ही उसे ये भी रियलाइज होता है कि यहाँ उसे भेजा गया था इस सोच में कि उसके पास खोने को कुछ नहीं, लेकिन यहाँ आकर उसने अपना सच्चा प्यार पाया है जिसके लिए अब वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इतनी आसानी से उन लोगों की लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होनी है क्योंकि ब्रॉथमे ने उन लोगों को नोटिस कर लिया है और साथ ही जो कंप्यूटर उन लोगों ने स्टार्ट किया था उसने उन लोगों की फोटो भी कैप्चर कर ली है, जिस बारे में वो लेवी से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है कि क्या वो लोग गॉड में गए थे क्योंकि वहाँ एक सिस्टम ऑन मिला था, जो सुनकर लेवी उस इल्जाम को साफ साफ झुटला देता है, जिस कारण बार्थोलोमियो उसे इस बात का इंस्ट्रक्शन देती है कि उसे ड्रासा को खत्म करना है क्योंकि शायद वही नीचे गई हुई थी। लेकिन लेवी भी काफी चालाक है जिसे बार्थोलोमियो की इन बातों से हिंट मिल जाता है और वो लोग टीम अप होकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल अपनाना है क्योंकि ड्रासा और लावी की नजर हेलीकॉप्टर पर पड़ जाती है जो ऑलमोस्ट उनके एरिया पर लैंड
हो चुके हैं और अब जबकि बार्थोलोमिया उन लोगों को खत्म करने के लिए आई है, वो भी ड्रोन्स की मदद से, जिससे बचते हुए वो लोग निकल तो हैं, लेकिन जाते जाते उन लोगों ने स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को ट्रिगर कर दिया है, जो देख बार्थोलोमिया भी हैरान है और वो वहाँ से जल्द निकलने का डिसीजन बना लेती है। पर अनफॉर्चुनेटली वो उस ब्लास्ट से बचती नहीं और साथ ही लेवी भी, जिसके पैर में चोट लग चुकी है और उस कारण वो 4.2 किलोमीटर मार्ग तक पहुंच नहीं पाता। और वही ड्रासा जो ऑलमोस्ट मैनेज कर चुकी है यहाँ से निकलने में, वही लेवी खुद को बचाने के लिए एक रिवर में चला जाता है। और अब जबकि द गॉड डिस्ट्रॉय हो चुका है और बार्थोलोमिया के साथ साथ उसकी टीम भी, तो वही हम ड्रासा को देखते हैं जो लगभग 5 दिनों तक एक केव में हिडन रहती है ताकि कोई भी एक्सपोजन या रेडिएशन उस तक पहुंचे ना। जिसके बाद के वो यहाँ से सीधा फ्रांस के लिए निकल जाती है जहाँ वो लेवी से मिलने वाली थी। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ लावी नहीं पहुँचता, लेकिन वो उसके दिए हुए फाइनल लेटर को ओपन करती है जिसमें लेवी ने उसके लिए जो पोयम लिखी थी उसे फाइनली कंप्लीट कर ली थी। जिसके बाद ड्रासा अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर देती है और एक रेस्टोरेंट में सर्वर का जॉब ले लेती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि फिल्म के एंड में ड्रासा से मिलने के लिए लेवी पहुंचा है और जिस सिचुएशन से वो निकला था उससे उसे रिकवर होने में कुछ समय लगा, जिस वजह से ही उसे ड्रासा तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।